सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हक माशुक का मुख सागर, मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम नूर जमाल के मुखार बिंद का जमाल और इसकी शोभा का बयां कर रहे आशिक रूह प्रीतम की इस सुंदरता में ऐसी रसमग्न हो जाती है कि इन स्वरूप को छोड़कर और कोई चीज उसे नजर में ही नहीं आए। इतना प्यार भरा मेरे माशुक का मुखार बिंद और उस प्यार भरे मुखार बिंद के एक एक अंग की कई अदाएं, एक एक अंग में भरे हुए कई भाव, वो प्यार और वो प्यार जो प्रीतम मुझे दे रहे हैं, आशिक रूह कैसे इन शोभा से अपने आप को अलग कर सकती है। एक बार जिन नैनों में ये शोभा बस गई, वो नैन इस दुनिया की या तो कहीं की भी कोई चीज देख ही नहीं पाएंगे। इसी सुंदरता के अंदर रसमग्न होते हुए दिन रात 8 पहर 64 घड़ी इसी सुंदरता को दिल में बसाते हुए उसी का सुख प्राप्त करती है। एक एक अंग का बयां कर रहे हैं मेरे प्रीतम। कैसी शोभा है उस चंचल गजरारे नैन और उस अनियारे नैन से प्रीतम मेरी ओर देखते हुए जब नैन से सैन करते, नैन से प्यार भरा इशारा कर देते हैं, दिल में तीर की तरफ चुभ जाता है। हक माशुक के इस कजरारे प्यार भरे इन काले काले नैनों के अंदर जब मैं देखती हूं, मुझे मेरा प्रतिबिंब वहीं पे नजर आ जाता है। मेरे प्रीतम के मधुर होठ इसी अदा में जब मेरी और प्यार का इशारा कर देते हैं, तब उस लबों की लालिमा को मैं अपने लबों से पी लेना चाहती हूं। वो मधुर रसना और उस रसना से जब मीठी मीठी प्यार भरी बातें प्रीतम करते हैं, एक एक शब्द मेरे कलेजे को छू जाता है और मेरे प्रीतम की गाल की लालिमा जब ये प्यार का इकरार करते हैं तो जैसे शर्म से और अधिक लाल होते, अडपची जैसे हंस रही है, और जब हंस रही है तो अधूर और हड़पची के बीच का ब्लांक है
वो और गहरी लालिमा लेकर छा जाता है पूरे मुखारविंद के ऊपर। ये हक माशुक का सुंदर मुख, आशिक रूह, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकती। यही हमारा चित्रबन, कि इस चेतनता को हम अपने दिल में भर लें। इस मुखारविंद की कोमलता, नरमाई, इसका नूर, उसके ऊपर के अत्यंत आकर्षित करने वाले ये भाव, और कितना साफ चेहरा, जैसे कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी ही नजर न आ रही। देखती ही रहे, रुआबदार, शर्म से भरा, कई प्रकार के गुणों से लबालब भरे मेरे प्रीतम के इस मुख को आशिक रूह अपने दिल से कभी भी निकाल नहीं सकती। बेमिसाल ऐसा सुंदर स्वरूप आशिक रूहें बस इसी खूबियों के अंदर, इसी सुंदरता के अंदर डूबी रहती है। ये बयान नहीं कर सकते। इस जुबान को कोई हक नहीं है कि मेरे माशूक के मुख का वर्णन कर सके। बस ये तो देखते बनता है। ये अभिव्यक्ति है हमारी, ये अनुभूति है हमारी कि हम इस सुंदरता में डूबे रहे, इस सुंदरता के एक एक भाव हम दिल में भरते रहे, रात दिन इसी मस्ती में मस्त रहे। ये चर्चा का विषय ही नहीं। इस सुंदर स्वरूप को बयान नहीं किया जा सकता, उसको दिल में बसा लिया जाता है। आशिक रूह इन्हीं खूबियों के माहे रात दिन डूबी रहती है। एक एक भाव, एक एक रेखाएं मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर की उस गौर और उज्जवलता, लालिमा से भरा मेरे प्रीतम का मुख कमल नैनों से दूर ही नहीं हो रहा। उन नैनों की चंचलता तो छिपी नहीं छिपी, और जब पलक झपकाते हुए प्रीतम मेरी ओर देखते हैं, मैं अपलक नेत्रों से इस स्वरूप को अपने दिल में बसा लेती। आशिक रूही बस इसी माशुक की सुंदरता के अंदर
इन्हीं खूबियों को दिल में भरते हुए उसी में डूबी रहती हैं। रोह को छोड़ के वजुदा कोई जाए न सके क्या है। ऐसे मनमोहक मन भावन इतनी सुंदर मधुर छवि को छोड़कर रूह कैसे और कहीं नजर कर सकती है, कैसे कहीं और वो देख सकती है। अर्श की अपार न्यामतें, सारी न्यामतें अपार सुख देने वाली, लेकिन मेरे प्रीतम के मुख के जिन गुणों से हम कायल हो गई है, मोहित हो गई है, जिस मुख की छवि को हमने दिल में बसा ली है, इसको छोड़ के आशिक रूह कहीं और नजर क्या कर सकती है। और हजारों सुंदरताएं अर्श की है, अर्श की कोई न्यामत कम नहीं है, लेकिन मेरे प्रीतम के इस मुख सागर के सामने सारी की सारी फीकी है। ऐसे मधुर सुखदाई गुण से भरे मेरे प्रीतम के इन मुख को छोड़कर आशिक रूह और कहां देख सकती। संसार की तो छोड़े, अर्श में भी आशिक रूह कहीं और नजर नहीं डाल सकती। ऐसे मुख मेरे माशुक का अति गुणों से भरे, एक एक गुण याद आते रहते, एक एक गुण मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर झलक रहे। कैसे मुझे देखते हुए अपना इश्क जताते हुए प्रीतम के नैनों में वो शर्म भर आती है, कैसे वो शर्म से लाल लाल हो जाते हैं। और जब मेरे पर प्यार अधिक बरस जाता है, तब उनके नैनों में कैसे लाल रेखाएं उभर आती। उसी समय उनकी नासिका भी लाल हो जाती है। वो प्यार है मेरे प्रीतम का जो मुझ पर पल पल बरसा रही। और इस सुंदरता को देखते हुए मैं ये सारी बातें अनुभव कर सकती, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम के मुख कमल के ऊपर के ये सारे भाव महसूस हो रहा है मुझे। कैसे प्रीतम शर्मा रहे, कैसे वो प्यार का इकरार कर रहे, कैसे वो प्यार जता रहे हैं, कैसे प्यार का इजहार कर रहे। आशिक रूह ये मधुरता, ये सुंदरता को छोड़कर और कहां नजर कर सकते, कैसे ये सुंदर स्वरूप हमारी नजरों से दूर हो सकता है। एक बार जो बस गया वो दिल से कभी भी निकल ही नहीं सकता।
जैसे आंख की रोशनी है वो, जैसे हमारी आंख का तारा है वो, हमारे दिल की धड़कन है। दिल धड़कना छोड़ दे, लेकिन प्रीतम के इस मुखार बिंद को देखना न भूल। आंखें पलक झपकाना भूल जाए, इस सुंदरता में ऐसे डूब जाती है। मेरे माशुक का यह सुंदर मुख छोड़ के आशिक रूह कहीं और नजर डाल ही नहीं सकती। यही हकयम को लक्षणा, आशिको यही लक्षणा। यही हक इलम के लक्षण कि हम रूहों को इस मधुर मुख की ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक इलम के एक एक शब्द मेरे प्रीतम के मुख के इन भावों को प्रदर्शित कर रहे। इलम के यही लक्षण है, इलम से यही हमें पाना है। और जब ये मुख की शोभा हमने दिल में बसा ली, तब एक इलम इलम न रहते हुए मेरे प्रीतम बन जाता है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप बन जाता है। यही एक इलम के लक्षण जो मेरे प्रीतम के मुख का संदेश मुझ तक पहुंचा देता है। और इसी संदेश से मेरे अंग अंग में, रोम रोम में मेरे माशूक की मधुर छवि भर गई। आशिकों, आशिक भी अपने माशूक की इस सुंदरता को बस नजरों से पीना ही चाहते। माशूक भी यही चाहते कि मेरी आशिक रूह मेरी सुंदरता का रसपान करता रहे। माशूक भी यही चाहते हैं कि आशिक रूह इस प्यार में डूबा रहे। इस प्यार से आशिक कभी बाहर ही ना निकले, यही तो आशिक भी चाहते। आशिक की चाहना ये है तुम प्रीतम के स्वरूप को एक पल के लिए भी अपने पलकों से दूर नहीं कर सकता। यही इलमा इश्क के आरिफा, सोई अर्श रूहा मोमिना। और एक प्रीतम के इलम और इश्क के जानने वाली आशिक रूह, यही अर्श के मोमिन। ये जो जान वो ब्रह्म सृष्टिया, दावा लेना और दावा निभाना बहुत अंतर। आशिक का दावा लिया हमने, मोमिन का दावा लिया हमने, कह तो दिया कि हम ही ब्रह्म सृष्टिया है, हम ही अंगना है मेरे प्रीतम की, वो निस्बती हम ही है। लेकिन जब हमने वो दावा लिया है तो दावा निभाना
ए इशक और ए इलम दोनों को जानने वाला जो है वो आशिक है, वो मोमिन है, वो ब्रह्म। जो पल पल मेरे प्रीतम के मुख के इन भावों को अपने दिल में बसाती है, वो मोमिन है, वो आशिक रूह है। जो अपने प्रीतम के मुख के इन भावों को समझते हुए उसी की मस्ती में मस्त रहे। आशिक रूहों के यही लक्षण है। आशिक रूह, उसमें चतुराई कहां से आएगी? उसकी तो एक ही चतुराई है कि कैसे मेरे प्रीतम के मुख के इन भावों को मैं पढ़ लूं, कैसे इन भावों को मैं समझूं, कैसे इन भावों के अंदर मेरे प्रीतम मुझे क्या कह रहे हैं, कैसे उनके मुख की इन रेखाओं से इश्क बरसता है। और इश्क को दिल में बसा लेना, यही आशिक रूह के लक्षण है। वो आशिक रूह है जो मेरे प्रीतम के मुख मंडल के ऊपर के इन सारे भावों को समझती है। आशिक रूहे इस इल्म के जानकार, मेरे प्रीतम के इश्क के जानकार है। हम जानते हैं कि मेरे प्रीतम क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि मेरे प्रीतम के इस नेत्रों से, इन अधरों से, इन रसना से मेरे प्रीतम मुझ तक क्या संदेश भेज रहे, बिना कहे समझ जा रहे। एक शब्द बोलने की आवश्यकता ही न पड़े, प्रीतम के नेत्र में देखते ही आशिक रूह समझ जाती है कि मेरे प्रीतम मुझे क्या कहना चाह। अरे उनकी दो बार पलक झपकाने का अर्थ भी हम ही रूहें जानती है कि कैसे वो बार बार पलक झपका देते, कैसे वो अपने होठों को गोल कर देते हैं, कैसे अपने होठों को टेढ़ा कर देते हैं, कैसे अपने होठों को एक तरफ मोड़ देते हैं, कैसे अपने पूरे मुख को एक और मोड़कर हमसे इशारे भेज देते। कभी इस तरह का प्रीतम का मुख तो देखिए, कैसे प्रीतम अपने लबों को, अपने होठों को गोल करके और टेढ़ा करके हम रूहों के और अपना प्यार का संदेश भेजते। आशिक रूह जाने ये इशारों को, आशिक रूह जाने इन प्यार को, इन इलम को। और वो ही आशिक है जब प्रीतम की बात को समझ जाती है। वर्णन करो रे रोह जी, मासुक मुख सुंदर। इस मेरे माशुक के सुंदर मुख का वर्णन करते हुए मेरे प्रीतम हमें उस मुख के ऊपर की सारे भाव यहाँ पे बता रहे। कैसा है मुखमंडल मेरे प्रीतम का, क्या शोभा है उस, जो शब्दातीत है, शब्द में न आने वाली वो शोभा मेरे प्रीतम इन शब्दों में लेकर आए। इसीलिए कहता हूं कि ये शब्द नहीं,
इस शब्द को मत पकड़िए, इस शब्द के अंदर भरे हुए उस भाव को पकड़िए, उस भाव को समझ लीजिए, शब्द को छोड़ दीजिए और शब्द के रस को पीते रहिए। शब्द पकड़ने से कभी भी रस नहीं आए, शब्द शुष्क होता है, शब्द का जो भाव होता है वो रस मधुर होता है। यदि हम इस वाणी को शब्द के रूप में देख लिया तो कभी भी मेरे माशूक के मुख की शोभा हम समझ ही नहीं पाएंगे। कभी हमारी समझ में नहीं आएगी ये बात। शब्द के पीछे जो पड़ गया वो संसार में भटक गया। बार बार ये शब्दातीत शब्दातीत जो कह रहे हैं, मेरी जुबान से न कहे जाए ये जो कह रहे हैं, और फिर भी ये बात का वर्णन कर रहे हैं, तो इसकी कुछ बात को समझिए कि मेरे धनी, मेरे प्रीतम हमें क्या संदेश कह रहे हैं। कि यदि हमने इस शब्द को सिर्फ और सिर्फ शब्द के रूप में देखा, पढ़ा, सुना, तो हम यहीं पे अटक गए। क्योंकि शब्द हद का है, बेहद में शब्द है ही नहीं, और शब्द से परे है। तो शब्द सुनते ही हमें उस शब्द का रस दिल में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ की कोई फल या कोई मिठास, जैसे आम, आम का शब्द सुनते ही हमें कैरी नजर आई तो हम शब्द के अंदर, और आम शब्द सुनते ही उस आम रस की मिठास हमारे दिल के भर गई, तब हम वो शब्दातीत में पहुंचे। यदि के नेत्र इतना हम खेल में है, लेकिन नेत्र शब्द सुनते ही उस नेत्र में भरे इश्क का रस नजर आया, उस नेत्र के अंदर की कजरारे नैन नजर आए, उस नैनों के अंदर की अपनी छवि नजर आई, उस नैनों के लाल रेखाएं नजर आई, उस नैनों का प्यार नजर आया, तब वो शब्दातीत, तब वो शब्दातीत हमारे दिल के अंदर बैठे। मुख की वर्णन कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये शब्द प्रयोज के ही हमें वो भाव नजर आ जाए, वो सुख मिल जाए, वो सुख हमारे दिल के अंदर भर जाए, तब चितवन की कुछ बात बन। आशिक रूह के ये लक्षण है। आशिक रूह शब्द को नहीं पकड़ेगी, शब्द के भाव पकड़ लेगी। तो उस शब्द में क्या रस भरा पड़ा है, इसलिए कहा वर्णन करो रे रूह जी, माशुक मुख सुंदर। ये मेरे माशुक के सुंदर मुख का वर्णन करते हुए उस मुख कमल के ऊपर के एक एक भाव को धनी जी हम तक पहुंचा रहे हैं। कोमल शोभा आलेखे, खोल रूह के नैना अंधारा,
खोल के नैन, रूप के नैन को खोलकर उस कोमल शोभा अलेखे मेरे माशूक के मुख के ऊपर की इस कोमलता को, कैसी है वो कोमलता, अलेखे, लिख नहीं सकते, शब्द में नहीं आ सकते। उस कोमलता का एहसास किया जाता है, उस गालों की लाली को लूट लिया जाता है, इस लबों के रस को पिया जाता है, इस नैनों के इशारों में पागल हुआ जाता है, उस घुंघराली